नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर और आज का विषय है रावण। तो आचार्य जी, रावण कौन थे? रावण त्रेता युग में एक राजा हुए जिनके जिनको लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे रावण, लंकेश, लंकाधिपति, दशशीष, दशानन, दशकंद, दैतेंद्र, दशग्रीव आदि आदि आदि। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुलस्त मुनि का पोता और अर्थात विश्रवा ऋषि जो थे वो उनके पिता थे और कैकसी उनकी माता थी। अर्थात विश्रवा और कैकेयी का पुत्र रावण हुए। धनुर्विद्या में पारंगत, संगीत के क्षेत्र में रावण की विद्वता अपने समय में अद्वितीय मानी जाती थी। वीणा बजाने में लंकेश सिद्धहस्त थे। उसने एक वाद्यंत्र भी बनाया था जो रावण हत्था, जिसको वायलिन आज के समय में कहा जाता है। दर्शन शास्त्र के भी वो ज्ञाता थे, चारों वेदों का ज्ञाता थे। इतना ही नहीं, चारों वेद और दर्शन शास्त्र के उनको कंठस्थ ज्ञान था। इस कारण 10 कंठी भी कहलाया। रावण शिव भक्त थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मादा अर्थात गौरव, ईर्ष्या, मन, ज्ञान, चित, अहंकार को जीतने वाले जितेंद्रिय 10 शीश को रावण कहा गया। मैंने अब तक जितना समझा है उसके अनुसार रावण अर्थात सरदार राजा से एक पद नीचा होता है, कम होता है, उसको सरदार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वो धनी को भी रावण कहा जाता है। राव धन न, दक्षिण भारत में आप जब उनकी भाषाओं को सुनेंगे तो राव से रावण न जुड़ जाता है, म जुड़ जाता है संस्कृत में। तो राव धन न अर्थात सरदार धनी को रावण कहा गया है। वह अपनी बहन सुपनखा, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है और जो कहानियां सुनी है, कथा सुना है हम लोगों ने, उसके अनुसार रावण जो है लंका राज की प्राप्ति जो है एक कुबेर से छीनकर प्राप्त किया। दूसरा है कि एक कथा और आती है कि शंकर और पार्वती जी जो है विचरण कर रहे थे और माता पार्वती को लगा कि अपना एक घर या भवन होना चाहिए। तो उन्होंने भगवान शंकर से अर्थात अपने पति शंकर से, स्वामी शंकर से निवेदन करती हैं कि प्रभु अपना भी एक घर होना चाहिए, बिना घर का हम लोग भटक रहे हैं, इधर उधर रहते हैं। तो भगवान शंकर ने उनको समझाया कि हम लोग ऐसे ही अच्छे हैं, हमारे लिए घर उचित नहीं होगा। लेकिन अर्धांगिनी की जिद के कारण उन्होंने जो है मान लिया, स्वीकार कर लिया उनका निवेदन, उनका हठ कहिए कि ये घर होना चाहिए। तो विश्वकर्मा भगवान को बुलाते हैं। विश्वकर्मा मतलब जो गृह निर्माण करने में पारंगत होते हैं, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि घर भवन हमारे लिए बनवा दो। चलिए साहब, समय काल परिस्थिति के अनुसार समय में बन जाता है। बनने के बाद क्या होता है कि गृह प्रवेश जो होता है, गृह प्रवेश में पूजा करने के लिए प्रकांड विद्वान रावण जी को बुलाया जाता है। रावण जो है उनके गृह प्रवेश के समय में जो पूजा वगैरह करते हैं, अच्छे से पूजा वूजा कर देते हैं। उसके बाद दक्षिणा देने की बात आती है, लेने की बात आती है। तो कहते हैं कि उस दक्षिणा में वो भवन को मांग लेते हैं। अच्छा। तो भगवान शंकर अपने पत्नी की तरफ देखते हुए हंसते हैं कि देखो ये अपने भाग में भवन नहीं। तो कहते हैं कि वो लंका का जो भवन है, स्वर्ण भवन जो है, वो शंकर और पार्वती के लिए जो बनाया गया था विश्वकर्मा भगवान के द्वारा, वो उसने प्राप्त किया। और एक पहले बताया मैंने कि कुबेर के द्वारा छीन लिया गया। कुबेर का वो भवन था, ब्रह्मा जी ने बनवा के दिया था उसको, तो रावण ने उसको परास्त करके छीन लिया। तो 2 कथाएं मिलती हैं। लेकिन रावण जो है, जो मैं अभी तक समझा हूं, उनकी एक बहन थी जिनका नाम था सुवर्णा।
ये नाम आपको नया मिलेगा, ये मेरी खोज है, मेरे अन्वेषण है, और जिसको जो सुपनखा के नाम से जानी जाती है, वो उनकी बहन थी। तो वो बहुत ही पराक्रमी और वीर छत्राणी थी। उन्होंने अपने तलवार और शक्ति के बल पे, पराक्रम के बल पे एक राज की स्थापना की, और उस राज, जिस राज की स्थापना हुई, उस राज को लंका में सुवर्णा अर्थात सोने की लंका, सुवर्णा के नाम से जाना गया, जिसको सोने की लंका कहा गया। कालांतर में अपने बुद्धि बल से, प्रताप से रावण जो है, उनको जीतने के बाद उसका रावण का मनोबल बढ़ जाता है, और वो स्वर्ग लोक को भी विजय पाने के लिए चल निकलते हैं। अपने शक्ति बल से स्वर्ग लोक को भी जीत लेते हैं। स्वर्ग लोक को जीतने के बाद रावण जो है पृथ्वी लोक को जीतने के लिए प्रयास करता है, और उसमें भी वो सफल होते हैं। जहां तक मैं समझा हूं, राम रावण युद्ध पृथ्वी लोक को जीतने का कारण बना। रावण को जो कहते हैं कि यज्ञ विरोधी था, मुनि ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते थे वो, तो ठीक है, रावण जो है के ऊपर ये आरोप है कि रावण यज्ञ विरोधी थे। हाँ, वह वैष्णव विरोधी जरूर थे, और उनके ऊपर जो आरोप है कि नारी अपहरण का, वो यह मिथ्या है। आरोप चरित्र हरण करके कथाकारों द्वारा जनमत को राम के पक्ष में करने की मंशा से एक कहानी गढ़ी गई है। राम रावण युद्ध जो है वैष्णव शैव देवासुर संग्राम का एक हिस्सा है। राम सूर्यवंशी थे और रावण सोमवंशी। सूर्यवंशी मतलब वैष्णव, सोमवंशी मतलब शिव। तो ये विभिन्न संप्रदाय के, दो संप्रदाय अलग अलग के लोग थे, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में सत्ताधीश थे। ठीक है, राम के पिता महाराज जो दशरथ थे, वो अयोध्या के मांडलिक के नरेश थे, और राम जो थे वन गमन के कारण जो है वो वन क्षेत्र में थे। लेकिन राम भी राजपुत्र थे, राजा के वंशज थे, और राज के उत्तराधिकारी भी उन्हीं को था। तो ये राम और रावण का युद्ध जो है, ये पृथ्वी लोक को जीतने के कारण हुआ। इनके ऊपर जो आरोप लगता है कि सीता माता का अपहरण किया, ये मिथ्या है, इसमें कोई, पर लोग तो वही मानते हैं कि देखो, लोग का कहना यही है कि सीता के कारण ही वो हुआ था। प्रचलन में जो लेखक, जैसे हम लोग लेखक हैं, हम लोग जो लिख देते हैं उस पे लोग विश्वास करते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र में आपने कोई समाचार पढ़ लिया, तो उसमें आप इतना विश्वास करती हैं कि शर्त लगाने की बात आ जाती है, और शर्त भी लग जाते हैं, और प्रमाण स्वरूप उस पेपर में छपे हुए समाचार को आप दिखा देते हैं कि देखो ऐसी ऐसी बात है। तो कलमकारों ने, कथाकारों ने जो बात लिख दी, जो बात प्रचारित कर दी, हम और आप उसी को मानते हुए आ रहे हैं। लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार शोध होता है, चिंतन होती है, और नई चीज सामने आती है। तो जब नई चीज सामने आती है तो नई चीजों के भी पक्ष में लोग आते हैं, विरोध में भी आते हैं। तो पक्ष यदि बढ़ गया तो नई चीजों को स्वीकार कर लिया जाता है, और पक्ष यदि नहीं बढ़ा तो पुरानी चीज परंपराओं पे ही चली आती है। तो ये मेरा जो कहना है, ये तर्क कुतर्क नहीं है, ये प्रमाणित बातें हैं कि राम और रावण का जो युद्ध हुआ है वो पृथ्वी लोक को जीतने के कारण हुआ है। अब देखिए, राम का बचपन का नाम क्या था? राम का बचपन का नाम राम ही था। हाँ, राम ही था। अब उनको रामचंद्र भी कहा जाता है। तो रामचंद्र क्यों कहा जाता है? आप किसी से पूछे। मेरा जो अन्वेषण है, मेरा जो खोज है, मेरी जो समझ है वो है कि राम जब वनवास काल में रावण से युद्ध करने के लिए जब निकले, और रामेश्वर के किनारे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग अर्थात शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव कहलाते हैं। अर्थात जो राम थे वो वैष्णव थे,
वो वैष्णव भगवान की पूजा करते या सूर्य भगवान की पूजा करते, लेकिन उन्होंने शिवलिंग की पूजा की, शिव की पूजा की। अब देखिए उसके पीछे कारण क्या था। उसके पीछे कारण ये था कि राम के पास जो वानर सेना कहलाती है, ऋक्ष सेना जो कहलाती है, वो वानर और ऋक्ष जो है वो सभी जो थे वो शिव भक्त थे, शिव संप्रदाय के थे। तो रावण जो थे वो भी शिव संप्रदाय के थे। तो रावण से युद्ध करते समय ऐसा ना हो कि हमारी सेना जो उसके पक्ष में उनके पक्ष में चले जाए। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से शत्रु पे विजय पाने के उद्देश्य से भगवान राम को जो है शिव को स्वीकार करते हुए शिवलिंग की पूजा करना पड़ा, और उसके बाद वो आगे बढ़े और रावण से फिर युद्ध हुआ। ये उस समय की कूटनीतिक मांग थी। अब युद्ध वैष्णव और शैव शक्तियों के विरुद्ध ना होकर, दो विभिन्न संप्रदाय के बीच में ना होकर, सम संप्रदाय अर्थात शैव के बीच ही हुआ। भीषण संग्राम में रावण की सेना परास्त होती गई और यहां तक कि रावण का वध हुआ। हाँ। जब जब रावण की सेना परास्त होती गई, वहां पर भगवान राम की जो सेनाएं थी वो राजा रामचंद्र की जय की उद्घोष करते रहे। तो वहां पे भगवान राम का नाम जो है रामचंद्र कहलाया, और वहां से वो प्रचलन में आया। रावण का वध जो है दशशीष का वध ना होकर एक पंडित ज्ञानी दशशीष का वध मैं मानता हूं। अर्थात रावण का वध दशशीष का वध ना होकर एक पंडित ज्ञानी दशशीष का वध मानता हूं। तत्कालीन काल का ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से सृष्टि की अति क्षति थी वो। रावण वध जो है उस समय की सृष्टि की बहुत बड़ी क्षति थी। तो मैं कह रहा हूं कि रावण वध के बाद जब रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौटते हैं, तो अयोध्या लौटने के बाद उनके जो गुरु वशिष्ठ, उनको वापस शिव से वैष्णव में लाते हैं, वैष्णवी संस्कार करके वापस लाते हैं। जैसे ही राम जो है वैष्णवी संस्कारों से पवित्र होके वैष्णव के रूप में आते हैं, उसी समय फिर जो है उसके बाद जो है राज तिलक होता है। और जैसे ही राज तिलक होता है, रामचंद्र जी जो है राजा राम नारायण की जय के जयकारों से जो है गुंजायमान होती है अयोध्या पूरी। अर्थात वहां पे अब उनका नाम राजा राम नारायण हो जाता है। नारायण इसलिए कि वो भगवान नारायण के अवतार भी माने गए हैं, और राजा जो है भगवान के अवतार भी माना गया है। तो यहाँ पे राजा राम नारायण कहलाए। ये सारी कथा जो है राम रावण की है। रावण दहन इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि वध तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दहन जो है उसके वंशज ही करेंगे, मृतक के वंशज ही दहन करेंगे। ये मार्के की बात है। यहाँ पे लोग वध भी कर देते हैं और दहन भी वही करते हैं, तो ये आपत्तिजनक है। इसलिए प्रश्न है कि रावण दहन क्यों। धन्यवाद। रावण दहन के बारे में आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी का विचार आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। आचार्य जी आपको भी धन्यवाद।